नमस्कार दोस्तों। मैं पुनीत बजाज स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का विषय है कि रियल एस्टेट ब्रोकर कैसे बना जाए। जी हाँ, सही कहा। आज आपको मैं बताऊंगा रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटी साथ में होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी, अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर बनने का सोच रहे हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में ब्रोकरेज का काम करना चाहते हैं। आपको उस एरिया की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर प्लॉटिंग साइज क्या है वो आपको होना चाहिए, वहाँ का सर्कल रेट क्या है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, किस कैटेगरी के अंदर आती है ये आपको पता होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ पड़ती है ये आपको होना नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको होना चाहिए। भाई वहाँ पर कितने, वहाँ पर प्लॉट रेंट तो चलता है वो यार्ड्स में चल रहा है, गज में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, या फ्लैट है वहाँ स्क्वायर फीट का है। अगर बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं तो वहाँ पर कितनी लोडिंग है, भाई कितनी वेस्टेज है, ये बेसिक चीज आपको होनी चाहिए कि कवर्ड एरिया कितना आता है, प्लिंथ एरिया कितना आता है, सुपर एरिया कितना आता है, ये सारी चीज। दूसरी चीज, आपको प्रॉपर्टी लाइन में अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत रखना चाहिए कि आपको ये नहीं है कि आपने आज सोचा कि हाँ आज काम हो गया देन रेगुलर बेसिस पे हो। कई बार ये होता है आज काम हो गया, महीने में 2 महीने लग जाते हैं, काम नहीं होता। लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको अपनी वर्किंग करते रहना है। जितना पेशेंस रखेंगे आपकी वर्किंग करते रहेंगे उतना फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। फ्यूचर में आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको जिस एरिया में आप करना चाहते हैं वहां पर एक ब्रोकर की लिस्ट बनानी चाहिए कि उस एरिया में अच्छे ब्रोकर कौन कौन से हैं, ताकि आप उनके साथ टीम अप कर सकें, टाई अप कर सकें, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें, उनसे अच्छा नेटवर्क बना के रखें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो जिन ब्रोकर जिन लोगों के साथ काम करते हैं, एक तो आपको उनकी टीम में बैठने का मौका मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी भी, आपको नई जगह नहीं जानी पड़ेगी उन ब्रोकर के साथ। अच्छा में, क्योंकि मेनली क्या है, आज की डेट में जितना ज्यादा आप करेंगे तो एक ब्रोकर ही दूसरे ब्रोकर को काम देता है। ये नहीं है कि भाई आपके पास बिल्डर भी आपके पास डायरेक्ट है, क्लाइंट भी डायरेक्ट है। कई बार हो सकता है बिल्डर आपका हो, क्लाइंट ब्रोकर का हो, या कई बार क्लाइंट आपका हो, बिल्डर हो, या कोई दूसरी चीज है जो प्रॉपर्टी हो वो किसी ब्रोकर के थ्रू हो। तो ब्रोकर के साथ नेटवर्क, जितना नेटवर्क आपका अच्छा होगा उतना आपका काम इजिली होगा। इसके अलावा आपको बिल्डर्स की भी लिस्ट बनानी चाहिए। तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ के बिल्डर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पर अच्छे बिल्डर कौन कौन से हैं जिन्होंने वहाँ टाइमली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, टाइमली पोजेशन हैंड ओवर कर रखी है, ब्रोकर बिल्डर के साथ, क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार किया हुआ है, किसी प्रॉब्लम ना हो। क्लाइंट अगर आप मान लो आपके पास आ रहा है तो क्लाइंट फेस करता है आपके ऊपर, क्लाइंट जानता है आपको, क्लाइंट बिल्डर को नहीं जानता। ये आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप ही बिल्डर को नहीं जानते होंगे तो आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएंगे कि भाई जो चीज आप दिलवा रहे हैं वो सही है या गलत है, कल को उसका अप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, जो चीज बनी हुई है वो ठीक क्वालिटी की बनी हुई है, बिल्डिंग बायलॉज बनी हुई है या नहीं बनी हुई, तो ये आपके ऊपर। इसके अलावा आता है लीगली टाइटल, प्रॉपर्टी का टाइटल। वो टाइटल आपको एक बार क्लियर करवाना पड़ेगा। तो आप पहले देखना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। किसी भी चीज का कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसका टाइटल करेंगे, या तो आप उसको खुद चेक करवाएं या आपके जो लोकल में टाइटल होंगे उनसे चेक करवाएं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाके चेक करें, या कोई भी लीगल एडवोकेट, जो एडवोकेट हो जो प्रॉपर्टी का काम करते हो, उनसे दिखा के भी आप चेक करवा सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप, क्लाइंट आपके ऊपर कोई एक्शन उठाए कि सर आपने पेपर वेरीफाई नहीं करवाया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्रोकर की बनती है। ब्रोकरेज का काम सिर्फ ये नहीं है कि बस टिकट डील कराई ब्रोकरेज। अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे सिर्फ ब्रोकरेज पे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लॉन्ग टर्म अगर आपको काम करना है तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल करनी चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक माउथ से हुआ है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो चाहते रह जाएगा, आपकी बुराई करेगा, और ऑटोमेटिक आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखें, क्योंकि कस्टमर ही माई बात है। अगर कस्टमर के साथ बना के रखोगे, एक कोई चीज अच्छी दिलाओगे वो दो को रेफर करेगा, दो चार को रेफर करेंगे, चार आठ को रेफर करेंगे, और आपकी गुड्डी आसमान में उड़ती चली जाएगी। इसलिए कभी भी कच्चा लालच नहीं करना। प्रॉपर्टी साफ सुथरी दिलवानी है जिसमें ना आपको कल को कोई प्रॉब्लम आए, ना लिटिगेशन में कुछ आए। साफ सुथरा काम करो, मजे में रहो। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहो चैनल। थैंक यू।